मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी। आज सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से डेटा मांगा था। रिपोर्ट में आयोग ने ओबीसी की आबादी 48% बताई। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर रोक भी लगाई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में यहां पर रिपोर्ट पेश करेगी सरकार। आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सभी की निगाहें इस सुनवाई पर अटकी हुई हैं कि किस तरीके से यहां पर रुख इस बार सुप्रीम कोर्ट का रहने वाला है। एमपी में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आज ये अहम सुनवाई मानी जा रही है। हालांकि कल भी सुनवाई हुई, लेकिन कल के बजाय कह दिया गया कि आज जो सुनवाई होगी वो काफी अहम मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि आज रिपोर्ट भी पेश करने वाली है सरकार। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। रिपोर्ट में आयोग ने, चूंकि जो आयोग ने रिपोर्ट पेश की है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें ओबीसी की आबादी 48% बताई गई है। ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुमार इंदर, आज अहम सुनवाई होने जा रही है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर अटकी हुई हैं कि एक बार सुप्रीम कोर्ट बस फैसला सुना दे और उसके बाद यहां पर पंचायत चुनाव हो जाए। निश्चित तौर पर आज जो सुनवाई होने वाली है अंजलि, वो बेहद अहम है मध्य प्रदेश के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि सरकार के लिए डू एंड डाई वाली स्थिति है। क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि यदि जो कुछ भी जिरा होगी, आगे की जो कुछ भी चर्चा होगी, वो मध्य प्रदेश सरकार की जो रिपोर्ट है ट्रिपल टेस्ट की ओबीसी आयोग द्वारा बनाई गई, उसी के आधार पर चर्चा होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कल सख्त हिदायत दी थी कि कल 2 बजे तक एनी हाउ मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट पेश करना होगा। इसी के लिए आनंद फानंद में कल ओबीसी आयोग ने सरकार को रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें ओबीसी का डाटा बताया गया है और ओबीसी की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी है। तो आज सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करना ही होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, क्या उसमें ओबीसी आरक्षण दिया जाए, और दिया जाए तो कितना दिया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से ओबीसी को जो आरक्षण देने की बात कही है पंचायत चुनाव में, वो आबादी के हिसाब से 35% की बात कही गई है, लेकिन बात 27% की हो रही थी। लेकिन अब ये देखना है कि सरकार की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट आकलन करेगा, आकलन करने के बाद फैसला देगा, या फिर रिपोर्ट के बेस पे कुछ फैसला दे सकता है। तो आज 2 बजे जब सरकार रिपोर्ट पेश करेगी, सॉलिसिटर जनरल अपनी तरफ से पक्ष रखेंगे और संभवतः राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अधिवक्ता वहां पर पेश हुए सिद्धार्थ सेठ, उनका भी पक्ष सुप्रीम कोर्ट सुने और इन तमाम जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे में पहुंचेगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए, जैसा कि आप बता रही थी, आज मध्य प्रदेश की जो 48 से 50% आबादी ओबीसी वर्ग की है, इनके लिए बेहद खास दिन है। सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर भी, हमारी भी कोशिश होगी कि हम हर पल की खबर सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश के लोगों को बताएं कि आखिर आज पंचायत चुनाव को लेकर क्या भविष्य फैसला होने वाला है। जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, चूंकि काफी लंबे समय से ये जो चुनाव है पंचायत के, वो अटके भी हुए हैं, लेकिन आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है कुमार इंदर, उसमें तो ओबीसी की आबादी 48% बताई गई है। सवाल अब कांग्रेस ने इस यहाँ पर रिपोर्ट पर उठा दिए हैं जो आयोग की तरफ से पेश की गई है। निश्चित तौर पर अंजलि, बहुत सटीक सवाल आपने किया, क्योंकि पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे कि सरकार या सरकार के नुमाइंदों का भी कहना था, कई बार कोर्ट में भी ये बात उठी कि मध्य प्रदेश में 51 पॉइंट। ठीक है कुमार इंदर, आपके पास मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं। मीडिया उपाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश शर्मा। आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो सैयद जाफर जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है, लेकिन जो आयोग की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, ओबीसी की आबादी उसमें 48% बताई गई है, उस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 2 बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पहला विषय तो ये कि ये जो समस्या पैदा हुई, ये पैदा हुई नवंबर 2021 में, जब मध्य प्रदेश की सरकार ने भारतीय संविधान की धाराओं का उल्लंघन करते हुए मध्य प्रदेश में बिना रोटेशन के आधार पर चुनाव करने की घोषणा की, जिसको लेकर हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात रखी। और हम धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने
मध्य प्रदेश की सरकार को आईना दिखाया और उन्हें एहसास दिलाया कि आप भारतीय संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए आपके जो भी इलेक्शन होंगे वो रोटेशन के आधार पर होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि भारतीय संविधान में ये साफ स्पष्ट प्रावधान है 243E में कि जो पंचायत चुनाव है और नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हैं वो 5 साल में एक बार होना चाहिए और अधिकतम 5.5 साल या कि 6 महीने का अतिरिक्त समय इन जनप्रतिनिधियों को दिया जा सकता है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में ये जो टाइम लिमिट है वो 3 साल क्रॉस कर रही है। तो हम जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 1 साल से लगातार ये मांग रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव होना चाहिए, जो कि संवैधानिक संकट है। तो इसी में आज जो हमारी कल प्रेयर कोर्ट में सबमिट हुई है उसमें आज यही निर्णय आएगा कि जो संवैधानिक धाराएं हैं उसके अंतर्गत चुनाव जल्द होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो ओबीसी आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, यह मध्य प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही है, क्योंकि 2010 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान की सभी सरकारों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि उन्हें किस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण देना है। तो यह मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही है जो 12 साल में इस प्रकार के आयोगों की रिपोर्ट की सिफारिश लागू नहीं कर पाई। एक बात। दूसरी बात, इसके अलावा पिछले साल मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात फिर दोहराई और ये कहा कि मध्य प्रदेश की समस्त सरकारों को कि वो ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराएं। तो आज अगर ट्रिपल टेस्ट की ये स्थिति आकर खड़ी हुई है और ओबीसी जो कि मध्य प्रदेश के लगभग 47% जनसंख्या ओबीसी की है, उनको यह आरक्षण देने पर उस मोहरे में खड़े हुए हैं जहां इनको आज अपनी रिपोर्ट देना है और उस रिपोर्ट की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा कि वो सही है कि गलत। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही होने के बावजूद भी आज सुप्रीम कोर्ट इनकी रिपोर्ट को मान ले और मध्य प्रदेश में नगर पालिका और पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण से हों। लेकिन ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की लापरवाही। जी ठीक है सर, आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ राकेश शर्मा भी बने हुए हैं। राकेश जी, कांग्रेस की तरफ से सवाल तो उठाए जा रहे हैं और उठाना लाजमी भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई, कई बार डेटा भी मांगा गया यहाँ पर कोर्ट की तरफ से, लेकिन सरकार वो डेटा प्रस्तुत करने में कहीं न कहीं नाकामयाब रही है। सर, मानते हैं इसको आप? देखिए, सबसे पहले बात तो ये होना चाहिए कि 15 माह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। ओबीसी समाज को गुमराह करने के अलावा कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? जब कोर्ट में इस विषय का मामला आया, ओबीसी आरक्षण वाला विषय, उसमें वकील तक कांग्रेस पार्टी ने अपना खड़ा नहीं किया। आज कम से कम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, सरकार हो या भाजपा, अपने हर स्तर पर ओबीसी समाज को आरक्षण प्राप्त हो, उनको जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए, उनको जो राजनीतिक रूप से लाभ प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए कदम उठा रही है। आप देखिए, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं 35% आरक्षण की बात की गई है। हम उसी को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी समाज को उसका हक प्राप्त हो। आप देखिए, महिलाओं को आरक्षण की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया मध्य प्रदेश में, नगर निगम नगर पालिका में। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी 70 साल से सिर्फ जनता के सामने बात कर रही है। मैं तो यक्ष प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इतनी घबरा क्यों रही है? आज अगर ओबीसी समाज के हक में अगर कोई निर्णय होने वाला है, कोर्ट उसमें अगर कोई निर्णय करने वाला है, तो कांग्रेस को इतनी बेचैनी क्यों रही है? कांग्रेस पार्टी को उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर सवाल उठा रही है और लगातार सवाल उठा रही है। क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव से घबरा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ओबीसी समाज को जो हक मिलने वाला है उससे घबरा रही है? कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार इस वर्ग के हित में निर्णय कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठा रही है। आज ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आई है, उसको हम कोर्ट में आज पेश करेंगे और मुझे लगता है कि कोर्ट उसको स्वीकार कर कोई अच्छा निर्णय करेगा जो इस समाज के हित में होगा और हक में होगा। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से, चूंकि यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद राजपूत, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए कि सरकार गुमराह कर रही है यहाँ पर प्रदेश को। आपके पास मैं लौटूंगी। सैयद जाफर जी, आपने सुना यहाँ पर राकेश जी को, उन्होंने कहा कि क्यों कांग्रेस आखिरकार यहाँ पर घबरा रही है? आंकड़े अगर प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो क्यों नहीं कांग्रेस को भरोसा होता है आयोग की रिपोर्ट पर? देखिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, शायद राकेश भाई मूल विषय को नहीं समझ पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और मैं जो याचिका करता हूं, मैं लगातार हम इस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव होना चाहिए।
मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव होना चाहिए जो 3 साल से रुके हुए हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम नगर पालिका के चुनाव होना चाहिए जो 3 साल से रुके हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्यों लेट कर रही है? बीजेपी भी तो यही चाह रही है सर, बीजेपी भी तो चाह रही है, बीजेपी कह भी चुकी है, क्योंकि जब हमने देखा कि जब ये पूरा मामला कभी हाई कोर्ट पहुंच रहा था, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा था, फिर हाई कोर्ट पहुंचा, तो उस दौरान हमने देखा भी किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो देखने को मिला। लेकिन इसमें पिस कौन रहा था? जनता शायद पिस रही थी इसमें। मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, जो बात हमने कही थी कि भारतीय संविधान की धारा 243D का उल्लंघन रोटेशन के चुनाव में पिछली बार हुआ, ये बात सही निकली कि नहीं निकली? और चुनाव रद्द हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब ये हुआ कि जवाबदारी किसकी है? ये सरकार की गलती से मध्य प्रदेश की 23,000 ग्राम पंचायतों के चुनाव रुके कि नहीं रुके? तो ये दोषी कौन है? इसमें तो सरकार की जवाबदारी है जिन्होंने नियम और कानून का उल्लंघन किया। एक बात। दूसरी बात, आज हम फिर कह रहे हैं कि हमने चुनाव जल्द करने की मांग की। अब चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी ये प्रदेश सरकार को तय करना है, ये निर्वाचन आयोग को तय करना है। उसमें ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा ये सरकार की नीति तय करेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी डिमांड जो है, हमारी बात जो है कि मध्य प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव होना चाहिए, जिसमें पिछले 3 सालों से लगभग 2 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां तक ओबीसी आरक्षण का सवाल है, तो ओबीसी से आरक्षण जो 1993 में पंचायत एक्ट बना और कांग्रेस की सरकार में जो 27% आरक्षण दिया गया, वही आरक्षण तो आज भी चल रहा है। अब 27% आरक्षण दिया जाएगा कि 14% आरक्षण दिया जाएगा कि 35% आरक्षण दिया जाएगा, ये तो 17 साल की भाजपा की सरकार को तय करना है। उसको अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना है और संवैधानिक दायरे में देना है। तो ये 2 सवाल बड़े स्पष्ट हैं। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जो है वो जल्द हो, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सरकार चुनाव की घोषणा करे। पंचायत चुनाव हो, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हो, और साथ में जो ओबीसी आरक्षण 27% आप 35% की बात करते हैं। मेरा तो निवेदन है आपके मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से, मेरा तो निवेदन है अल्पसंख्यक आयोग कल्याण आयोग के अध्यक्ष से कि आज पूरी ताकत से वो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखें और 27% जो आरक्षण मिल रहा था वही दिला दें, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जी ठीक है राकेश जी, आपने सुना जाफर जी को। मैं चाहूंगी कि उनकी बातों का आप जवाब दें, और साथ ही एक सवाल मेरा आपसे ये भी रहेगा कि क्या सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख सही तरीके से रख पाएगी? क्या आज हम ये मानकर चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ फैसला आ सकता है? देखिए, मेरे को तो इस बात पर आश्चर्य होता है कि जब ओबीसी समाज के हक के लिए कोर्ट में जब ये मामला गया, उस समय कांग्रेस ने अपना वकील नहीं खड़ा किया। आज वो कांग्रेस पार्टी हम पे सवाल खड़ा कर रही है। पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से हम, आप देखिए कि कोर्ट में लेके गए और हिंदुस्तान के बड़े से बड़े वकील को हमने वहां खड़ा किया, सॉलिसिटर जनरल को हमने वहां पे खड़ा किया। आप बताइए, हमारी पूरी हक की बात करें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारी पहली प्राथमिकता हो मध्य प्रदेश में चुनाव हो, और जो समाज के लोग हैं उन तक सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार उनका जो हक है वो वहां तक पहुंचे, और इसके लिए सरकार ने कदम उठाया। मुझे आश्चर्य होता, आप चुप तो हो जाइए, मुझे मालूम आप बहुत विद्वान हैं, आपने कीमती समय पे बोला, मुझे बोलने दीजिए। ये जो आप यहाँ कुतर्क कर रहे हैं बैठकर, कौन सी सरकार नहीं चाह रही कि चुनाव नहीं हो? मध्य प्रदेश की सरकार तो चाह रही है। समस्या कांग्रेस के साथ है कि 28 स्थान पे चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, 5 स्थान पे चुनाव हुए, कांग्रेस हारी, तो घबराहट तो कांग्रेस पार्टी में। अभी आप 2 दिन पहले खरगोन गए थे, वहां जनता ने आपको भगा दिया, तो आप सिवनी गए, वहां जनता ने भगा दिया। तो कांग्रेस के नेता तो कभी कोई तैयारी नहीं कर रहे। इससे पहले जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने नीचे स्तर तक अपनी कमेटियां गठित कर दी थी। हमने हमारे चुनाव की पूरी तैयारी कर ली थी। हम तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट में भी अपना पूरी दमदारी से पक्ष पेश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो मुंह जवानी लड़ाई लड़ रही है ना। कहां नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, आप मुझे बता दीजिए। लगातार चुनाव में कांग्रेस हारी, तो कांग्रेस की तो हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। और ये कांग्रेस की जो गुटबाजी है, कांग्रेस को मुबारक हो। हम मध्य प्रदेश की जनता को उसका हक दिलाने के लिए आए हैं, और शिवराज सिंह चौहान जो मसीहा है पिछड़े वर्ग और अन्य समाज का, वो उसके हक को दिलाने के लिए पूरी तरह से कोर्ट में भी पक्ष रख रहा है, और जनता के हक को दिलाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और जनता को हक दिला के रहेंगे, और जल्दी से जल्दी चुनाव हो, इसकी हमारी मंशा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो अधिकार हक जनता के हैं उसको प्राप्त हो, और ज्यादा से ज्यादा नीचे स्तर तक सरकार पहुंच सके। ठीक है सर। सर, समय की थोड़ी सी मेरे पास कमी है। जाफर जी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात को यहाँ पर कंप्लीट करिए आप।
देखिए, मैं लास्ट में फिर एक बात दोहरा देना चाहता हूं कि ये सवाल भाजपा की सरकार या विपक्ष कांग्रेस का नहीं है। ये समस्या मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायतों और नगर निगम नगर पालिका के उन जनप्रतिनिधियों का है जो पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि बनने की उम्मीद लगा के बैठे हैं। हमारा स्पष्ट कहना है कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखते हुए जो जनप्रतिनिधियों को भारतीय संविधान में, अंबेडकर जी के संविधान में जो अधिकार मिले हैं उसका उपयोग करते हुए सरकार जल्द चुनाव करा दे और उस चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण जो मिलता आ रहा है वो दिला दे बस। ठीक है सर, ठीक है। आज ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख रहने वाला है। सरकार जो रिपोर्ट पेश करेगी उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का जुड़ने के लिए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कीमती समय देने के लिए। कुमार इंदर आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।